दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी वो आरक्षण के लाभ ले रहे हैं। और कुछ लोग में है, बहुत गरीब है, ब्राह्मण की बात करें बहुत गरीब है, इसीलिए उनको ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई ना। मजा नहीं आ रहा है। ये देखते रहो। 50 लोग है, 50 घर है, जिसमें 20 लोग की सरकारी नौकरी है और 20 लोग काफी गरीब है और सभी ST SC में है। तो आरक्षण किसे मिलना चाहिए? जिनके घर में सरकारी नौकरी है दोनों सभी, या जो सबसे गरीब है उनको? जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, यही तो है। लेकिन इसमें भी वही लोग फायदा ले रहे हैं। हालांकि क्रीमी लेयर लागू है, लेकिन तब भी फायदा ज्यादा उन्हीं लोगों को मिलता है जो। ये मेरी बात बताओ, मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 50 घर ST SC ही है, ठीक है, और अमीर लोग क्या आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और वो उनके पास सभी सुविधा मिलती है, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को ना किताब वताब सभी चीज़ पढ़ने का देते हैं। बट जो गरीब है, जिनके पास खरीदने के लिए नहीं है पैसे किताब, तो आरक्षण किस लिए बना था कि गरीब लोग जो दबे हुए लोग हैं उन्हें, आज आपने देखा फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस होगा। मैं बहुत सारे ऐसे जगह में देखता हूँ जिनके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी वो आरक्षण के लाभ ले रहे हैं। और कुछ लोग जो जनरल में है, बहुत गरीब है, ब्राह्मण की बात करें बहुत गरीब, तो गेम बचाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उनको ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई ना। आरक्षण पे जो एक मोहन भागवत जी ने बोला था पूर्ण विचार, तो उसमें पूरी संसद, पूरा देश गुमराह करने लगे विपक्ष के लोग और बहुत सारे लोग। बट सर, पूर्ण विचार होना चाहिए, तभी देश का विकास हो पाएगा। अदरवाइज सर, आप ST SC वाले लोग के साथ भी भेदभाव कर रहे हो सर। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यही बोलना पाऊंगा, ये सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा। तो मोदी जी जैसा, BJP जैसा गवर्नमेंट का आप कहना नहीं UGC की बात ही नहीं कर रहा, मुझे UGC के बाद ये कहना है कि SC ST कैटेगरी में भी जो लोग रिजर्वेशन का फायदा पाकर ऊपर निकल गए, जो लोग धनवान हैं, उसमें भी जो लोग ऊपर हैं वही लोग वही फायदा उठा रहे हैं। जो गरीब है वो अभी गरीब ही रहेगा। हाँ, ये सच्चाई बात बता रहा हूँ सर। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप ये ने बोला ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, वो बहुत गरीब है। मैं जात पात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जात बना कैसे सर? कोई काम कर रहा था तो वो जाति बना। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ और ये जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। 10-20 नंबर का डिफरेंस होता है, 5-10 नंबर को, उन्हें भी काफ़ी टफ होता है। बट सर, आरक्षण पर पूर्ण विचार होना चाहिए ताकि सभी को, कोई पैदा होते ये नहीं जानता कि वो कौन सी जात से क्या है नहीं है। सर, अगर वो गरीब है तब उसे आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति को देखकर। सर, मैंने एक कहीं पे पढ़ा था और सुना था, एक लड़की थी। तो संविधान में जो है सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई ना, आर्थिक आधार पे तो अभी जुड़ा। घर बना रखा था तो आपने उसे चेंज किया कि नहीं, डेवलपमेंट किया कि नहीं? टाइल्स वही बात करें, उस पर चर्चा होती रहती, तभी तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस आया। अपनी जी क्या कह रहे हो? कोई भी सुविधा जिसे रियल में जरूरत है, जिसे वास्तव में जरूरत है, नौकरी हो चाहे घर की जरूरत हो, गरीब, जनरल से OBC से नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए जिस स्थिति देख के, उसकी स्थिति, अभी सिचुएशन क्या है कि वो किस कैटेगरी में है। पंडित भी बहुत गरीब हैं और OBC भी बहुत रईस हैं। अगर आप कहीं भी छोड़िए, ये अमेरिका भारत की डील के बारे में, बजट के बारे में और नरवणे जी की किताब के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। किसके? जो इन्होंने किताब के लिए उठाया था, जब उनके पास प्रूफ नहीं था, जब वो इन्होंने अप्रूवल ही नहीं मिली थी उसकी, और इन्होंने मार्केट में उतार दी, तो उसके लिए तो गलत था, उन्होंने दिखा दिया। लेकिन बाद में वो फर्जी किताब मानी जाएगी जब अप्रूवल नहीं है उसकी। अप्रूवल थोड़ी हुई है किताब वो। तो इस मुद्दे को आम लोग कैसे देखते हैं? देखो, इस बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी कम है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं, अभी और सुनिए। थोड़ी नहीं, आप आम टाइम पे सर यही है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मेन मुद्दा यही है। और गवर्नमेंट, एक बात बताएं जी सर, ये सेक्टर 18 जो है, जी सर, यहीं पर पीछे सबसे महंगा मॉल उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का मॉल ऑफ इंडिया सबसे महंगा मॉल है। दुनिया भर की ब्रांड वहाँ पर है। अभी आप चले जाइए तो गाड़ी पार्क करने में आपको आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हजारों की संख्या में लोग वीकेंड्स में रहते हैं, बाकी दिन भी रहते हैं। जी सर। सेक्टर 18 में इतनी महंगी मार्केट है, ये भी महंगी मानी जाती है। यहाँ भी भीड़ का कोई आलम नहीं है। आपका रेस्टोरेंट यहाँ भी होगा, शाम को वीकेंड में आओ तो वहाँ भी आपको इंतजारी करना है और खाना
रहती है ना, बिल्कुल सर। और 800 रुपए प्लेट, 1000 रुपए प्लेट से कम नहीं होगा। इससे नीचे तो नहीं होगा सर। हाँ महंगाई बताओ तो। तो मेन सर एक्चुअली एक इशू नई गाड़ी लॉन्च होती है 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख की, उसकी वेटिंग 6 महीना। सर ये हमारी समझ नहीं आता। यार ये और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अमीरों के लिए महंगाई नहीं है सर, पर सबसे ज्यादा हमारे जो इंडिया में रहते हैं लोअर मिडिल क्लास लोग, उनके लिए ये सर बहुत महंगा है। अमीरों के लिए तो सर कुछ भी महंगा नहीं है। ये भी आपने बात सही की, ये अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। 1000 रुपए प्लेट खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और एक वो लोग हैं जो दवाई और रोजगार के लिए अभी बहुत परेशान है। तो ये जो मुद्दा और खाने के लिए संसद में जो मुद्दा चल रहा है उस पर भी कुछ विचार है आप? सर संसद में तो सर कुछ चीज़ें सही होती है। अभी जैसे राघव चड्ढा जी ने सवाल उठाया था संसद में, उन्होंने अभी बोला था कि जैसे ये जो हमारे एमपी वगैरह बनते हैं तो 5 साल के लिए बन गए तो 5 साल रहना ही रहना है उनको। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था राघव चड्ढा जी ने। उन्होंने बोला था कि अगर जनता का मत हो तो अगर सरकार किसी की गिरानी हो, अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी एक वोटिंग और होना चाहिए, ऑप्शन बात तो सही है होना चाहिए। राइट टू रिकॉल उसको बोलते राइट टू हैं। रिकॉल कहते हैं सर। ये मुझे उनका। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि आप लोग पीछे देख ही चुके हैं कि आज की हमारी वीडियो आरक्षण के ऊपर है। तो कुछ लोग का ये मानना है कि आरक्षण को जो है ख़त्म कर देना चाहिए जाति के नाम पे। आरक्षण जो है जाति के नाम पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ रहा है। तो क्या जो है आरक्षण कोई जो है रोजगार तो है नहीं, कोई ऐसे रोजगार का काम तो नहीं कर रहे हैं कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है, गरीब से अमीर बनाने के लिए तो है नहीं। ये आरक्षण कोई तो है, ऐसा तो है नहीं कि गरीब आदमी का है तो उसको अमीर बनाने के लिए है आरक्षण को, ऐसा तो नहीं है। आरक्षण जो लाया गया था तो क्यों लाया गया था, इस पर भी तो लोग विचार करेंगे पहले। तो सिर्फ ख़त्म करने के लिए बात करते हैं। तो जो लोग जो है आप देख लीजिए भाई साहब, यही इनका कहना, ओबीसी के हो के इनका कहना है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण जो है गरीबों को मिलना चाहिए। तो गरीब कौन है भाई? गरीबों को अगर जो है ऊपर करना है तो उसके लिए सरकार को नियम लाना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। ये नहीं कि जो है आरक्षण देकर उसको ऊपर लाना चाहिए। और भी तरह है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं गरीबों को जो है ऊपर उठाने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि जो आरक्षण जो है गरीब से अमीर बनाने के लिए बनाया गया है। ये नहीं है। आरक्षण जो बनाया गया है ये जो है जाति के नाम पे बनाया गया है, क्योंकि जाति के नाम पे भेदभाव अभी भी होता है। भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर तो यूसी लाया गया है कि भेदभाव नहीं कर पाए काफियों पे नाम देखकर, जाति देखकर, इसीलिए बनाया गया है भेदभाव रोकने के लिए। तो लोगों को जो है गलत तो जो भावना हो गई है कि इसका दुरुपयोग होगा। तो किस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा भाई? किस कानून का नहीं होगा? तो ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी भी कानून का दुरुपयोग होगा तो कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। तो ये लोग कहना कि हमारे जो है कोई उसमें जो है कमेटी में हमारे जो है जात से कोई लोग नहीं है, जहाँ कास्ट से कोई नहीं रखा गया है, तो हमारा कौन सुनेगा? तो इसी पे तो इस तरह से अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं है, SC ST OBC के लोग बहुत कम है, तो वहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा होता होगा। इन्हीं के लोगों के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जज हमारे नहीं है, तो हमारा फैसला भी नहीं आ रहा हमारे पक्ष में, ये भी तो कहा जाएगा। तो ऐसे अगर तर्क अगर होगा तर्क तुरंत तो बहुत ज़्यादा जो है लंबी हो जाएगी। लोगों को सोचना चाहिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।